प्यारे दोस्तों प्रणाम। समाज में ये जो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है, पॉलिटिकल उथल पुथल है, ये तो चलती ही रहती है। हार जीत का सिलसिला चलता रहता है। देखने में आया है कि ये एक ऐसा फिनोमेना है, पर्टिकुलरली पॉलिटिक्स में, कि कोई हार जाए कोई जीत जाए, पॉलिटिशियन ऐसी मिट्टी के बने हुए होते हैं। ये इतने साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब नहीं होते जितना एक साधारण व्यक्ति हो जाता है। मेरी एक ऑब्जर्वेशन है कि हम जो इस सोसाइटी में आम जनरल मासेस हैं, पिछली बार मैंने बोला था कि जो पॉजिटिव फोर्स होती है वो बहुत बोलती नहीं, चुप रहती है, शांत रहती है। तमस गुण की तरह वो स्टैटिक रहती है, वेट करती रहती है। लेकिन जो नेगेटिव फोर्स है उसको अपनी होंद दिखानी होती है। वो विजिबल ज़्यादा नेगेटिव फोर्स ही है। ये जो नेगेटिव फोर्स है इसी में से राजनीति निकलती है। दैट इज़ वाई मैं इस बात का धारणी हूँ कि ये जो पॉलिटिशियंस हैं जो राज सत्ता हथियाने की बात करते हैं, राज सत्ता चलाते हैं, ठीक है, कुछ लोग इसको लेबल करते होंगे कि ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। मेरी जांचे ये ज़्यादा अधर्मी और कम अधर्मी की लड़ाई होती है। तो कभी जो कम अधर्मी होते हैं कभी वो जीत जाते हैं, कभी जो ज़्यादा अधर्मी होते हैं वो जीत जाते हैं, लेकिन अधर्म का ही बोलबाला रहता है इस राजनीति में। पिछली बार मैंने एक सेंटेंस इस्तेमाल किया था, परवर्शन। वाई कन्वर्ट्स आर द परवर्स। उनको चिंता है कि हमारी होंद सलामत रहे। उस होंद को सलामत रखने के लिए वो बहुत कुछ करते हैं। दैट इज द फील्ड ऑफ परवर्शन। ये जो पॉजिटिव फोर्स है ये चुप रहती है, शांत रहती है। आज मैं ले रहा हूं कि ये जो नेगेटिव फोर्स है ये इतनी क्यों उतावली रहती है, इतनी क्यों दिखाई पड़ती रहती है। इनके पास एक और करैक्टर है, वो ये कि इनको थोड़े किए एंगुश की फीलिंग का एहसास नहीं होता, दुख को महसूस नहीं करते। जो उदास भी कम ही होते हैं, दुख से भी कम ही पीड़ित होते हैं। फ्रस्ट्रेशन है, उदासी है, वेदना है, दुख है, इसकी ज़्यादा अनुभूति पॉजिटिव लोगों को ही होती है जो शांत रहना चाहते हैं। आज इसी में से मैं एक पॉइंट लेना चाहता हूं कि ये जो हम तो भी सब साधारण मनुष्य हैं, हमने क्या लेना देना। नो डाउट के वोट तो हम ही डालते हैं, लेकिन जो धर्मों की आपसी जो लड़ाई है, पॉलिटिकल फील्ड है, मैं उससे बोलता हूँ कि उसके लिए बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जीवन में हम साधारण लोगों की एक ही चिंता है कि हमारी ये जो उदासी है, उदास मन है, हम जो किसी फ्रस्ट्रेशन से सफ़र करते हैं, एंगुश से सफ़र करते हैं, परेशानी से सफ़र करते हैं, हमें ये इससे थोड़ा सा बचा रहे। साधारण लोगों की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो को गद्दी हथियाना या राजनीति में कुछ ऊपर जाने की तो कुछ लोगों की है, लेकिन साधारण लोग पीड़ित हैं।
चलो, माना कि परमात्मा ने हर के लिए वसीले बनाए हैं, लेकिन हम जो साधारण व्यक्ति हैं समाज में, हम जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हम उदास भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, परेशान भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन, विषाद का बहुत जल्दी शिकार हो जाते हैं। आज मैं थोड़ी सी बात इस पे करूंगा। हम जो लोग बहुता नहीं बोलते, बहुता पॉलिटिशियन की तरह एक्टिव नहीं है, हमारी डे टू डे लाइफ में जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, उसमें हमारी डे टू डे लाइफ की परेशानियां हैं। दोस्तों, जिस उम्र के दौर में डॉक्टर सांझ चल रहा है, मेरी अपनी धारणा है कि वैसे इस उम्र में दैट मीन्स के जो लोग भी 70 साल की उम्र से ऊपर हो जाते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने तो धीरे धीरे अपनी ये जो मटेरियल लाइफ है, जो प्रोफेशनल लाइफ कह लो या डोमेस्टिक लाइफ कह लो, जो इस संसार के मटेरियल वर्ल्ड से जुड़ी हुई है, धीरे धीरे मैंने इसको छोड़ने की प्रक्रिया शुरू की। एंड आप लोग उसको त्याग भी बोल सकते हैं। 70-72 साल के बाद तो वैसे एक ऐसा सिलसिला चला कि ये जो मैंने तीनों जो लाइफ गिनी है, डोमेस्टिक लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, वर्ल्डली अफेयर्स की लाइफ, इसको छोड़ने की बात शुरू की, प्रोसेस शुरू किया। छोड़ते छोड़ते अब मैं 77 का पूरा हो जाऊंगा, 78 शुरू हो जाएगा। इसमें मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि नो डाउट इस वर्ल्डली लाइफ को त्याग करने से, इसको छोड़ने से शांति तो मिलती है, स्टेबिलिटी मिलती है, एक लाइफ जीने का और नजरिया मिलता है। एंड जैसे जैसे ये उम्र बीत रही है एंड आगे आ रहा है कि ये जो मेरी जिंदगी का बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है। इस जीवन में कितने घर बनाए, दुकान बनाई, जमीन बनाई, प्रॉपर्टी बनाई। पिछले 2-4 साल से वो उनको जब मैं छोड़ने का प्रोसेस चला, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जब ये जीवन ही छूट जाना है, तो इस सारी चीज को पकड़ने की कोई जरूरत है? जब इसकी सब चीज को हम, मटेरियल वर्ल्ड को हम डे टू डे लाइफ में जो चीज को हम साइकोलॉजिकली त्याग करने की कोशिश करते हैं, तो बीतता समय ऐसे लगता है कि ये एक सपना था। बीते समय के ये जो एस्टेब्लिशमेंट थी, चाहे घर था, चाहे प्रोफेशन की जो कोई साइट थी, दुकान थी, कुछ भी था, हॉस्पिटल था, वो ऐसे लगता है कि इसको छोड़ने से के बाद कि ये एक सपना था, सपने जैसा लगता है। ये छोड़ने से, इस त्याग से इतना मनुष्य फ्री हो जाता है कि महसूस करता है कि मैं काफ़ी आज़ाद हूँ। डे टू डे लाइफ की जो मेरी एंगुइश थी, उससे मैं काफ़ी, मेरे को छुटकारा मिला है। मेरे दोस्तों, मेरा अपना एक निजी एक्सपीरियंस है, वो आपका भी होगा, कि ये जो इस छोड़ने के बावजूद भी फिर भी उदासी आ जाती है, फिर भी परेशानी आ जाती है। क्यों है? जब ये छोड़ने का प्रोसेस शुरू कर दिया, त्याग का प्रोसेस शुरू कर दिया कि ठीक है भाई, जिसके लिए सारी ज़िंदगी हम इतनी मेहनत करते थे, इतनी सुबह से लेकर शाम तक इतनी दौड़ पे जाई थी, ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी बना लें, ये भी बना लें,
जब उसको छोड़ने का प्रोसेस शुरू हुआ, उसमें राहत मिली, तो फिर उदासी क्यों, फिर परेशानी क्यों? दर्शकों, मेरा अपना अनुभव है, चाहे इसको छोड़ा चाहे नहीं छोड़ा, इस संसार को, ये जो दुख है, एंगुश है, जीवन की परेशानी है, ये उस वक्त पैदा होगी जब मनुष्य की ईगो हर्ट होगी। मेरे जैसे व्यक्ति जो इस चीज को जो आपसे पहले आपको बयान किया, मैं अपना खुद एनालिसिस करता हूं कि एक यात्रा पर हूं, वास्तविक धर्म की यात्रा पर हूं, कॉन्शियस एवोल्यूशन यात्रा पर हूं, उसमें ये सब कुछ धीरे धीरे छूट रहा है। तो फिर इस लाइफ में उदासी क्यों, परेशानी क्यों? जवाब है, कहीं ना कहीं अभी भी अहंकार है। पिछली बार मैंने अपने एपिसोड में बोला था कि एक तरफ चैतन्य है तो एक पास पदार्थ है। इस दोनों का आपसी जो संघर्ष है, ये लाइफ है। लेकिन ये जो पदार्थ है, जिसकी होंद नहीं है, माया है, असत्य है, ऐसे ही ये जो अहंकार है मनुष्य का, ये कहां से शुरू होता है? मेरी जैसे मैं कहूंगा एक तरफ चैतन्य है तो एक तरफ, जैसे पदार्थ पिछली बार एपिसोड में पदार्थ था, इस बार एक तरफ चैतन्य है, आत्मा है, ताओ है, ब्रह्म है, आदि शक्ति है, तो दूसरी तरफ अहंकार है। ये जो ऐसी यात्रा है मनुष्य की, कि उसमें दो बातें जो हैं बहुत जरूरी हैं ये लाइफ का विकास करने के लिए, पर्टिकुलरली कॉन्शियसली इवॉल्व करने के लिए। एक है समझ, अंडरस्टैंडिंग, और दूसरी है अनुभूति, अनुभवता। समझ एंड अनुभवता, ये दो ऐसे नुस्खे हैं, ट्रीटमेंट है, जो कि मनुष्य के विकास से बंधे हुए हैं। समझ एंड अनुभव से ही आपका विकास होगा। मैं इसलिए बहुत ऑलमाइटी का और गुरु का हमेशा थैंक्स करता हूं कि मेरे को ऐसी समझ दी। ये भी उसी समझ के बीच में ये निकला है कि इस अवस्था में भी अगर मन कभी उदास हो जाए या परेशानी आ जाए, इसका मीनिंग ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि अहंकार अभी कहीं ना कहीं है। मनुष्य के जीवन में मैं इस चीज को बहुत ही एम्फेटिकली, बहुत ही एम्फेसिस देकर आपके साथ साझी करना चाहता हूं कि ये जो अहंकार है, हमारे टोटल जीवन के जो उदासी है, जो परेशानी है, जो दुख है, मिजरीज एंड सॉरोज एंड फ्रस्ट्रेशंस हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं भी जाकर ये अहंकार से जा जुड़ेगा। हम बोलते हैं कि भी बहुत कुछ छोड़ दिया, अहंकार नहीं छूटता। मेरा एक उसका ये अपना एनालिसिस है, अपने ऊपर एनालिसिस है। जब कभी भी मैं उदास होता हूँ या परेशानी आती है, तो यकदम मैं बैठकर देखता हूँ कि कहीं ना कहीं अहंकार अभी है। ये अहंकार तेरे को टॉर्चर कर रहा है, अहंकार तेरे को उदास बना रहा है। पता नहीं चलता। जैसे हम पदार्थ की दौड़ में लगे रहते हैं, पता नहीं चलता। पदार्थ की दौड़ की बुनियाद क्या है? अहंकार पूर्ति। अहंकार एक ऐसी जी फिनोमेना है जिसको हम झूठ बोलें, असत्य बोलें, बुराई बोलें,
लेकिन पार्टिकुलरली इन दिस एरा हमारी टोटल जो सरगर्मी है, टोटल जो एक्टिविटी है, जो अहंकार पूर्ति की है। हम बोलते हैं कि देखो जी कि ये बुद्ध पुरुष बोलते हैं वासना है, कामना है, चाह है, जो मनुष्य को बर्बाद करती है। उससे निकला हुआ विचार है, उससे निकला हुआ शब्द है, उससे निकले हुए कर्म है। इस दौड़ में ही मनुष्य इस तरीके से फंस जाता है कि उसको समझ ही नहीं पड़ती कि ये अहंकार क्या चीज है, ये पदार्थ की दौड़ क्या चीज है। आज मैं इस अहंकार के प्रति ही 2-3 मिनट और लूंगा। हमारा ये जो सोशल मीडिया है, इसमें बहुत देखने को मिलता है। मैं देख रहा हूं कि बहुत लोग ग्रंथों के मास्टर हैं, चाहे वो सनातन के ग्रंथ हों, वेद हों, उपनिषद हों, गीता है, पुराण है, चाहे वो धम्मपद है, चाहे वो जिन सूत्र है, चाहे गुरु ग्रंथ साहब है, कुरान है, बाइबल है। हम इस कदर इन ग्रंथों में दिए हुए जो शब्द हैं उसमें इतनी बुरी तरह फंस जाते हैं। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है इस मीडिया से निकले हुए सारे लोगों को देख के, कि हम जो सारी की सारी बातें करते हैं, जो ग्रंथों की बातें करते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल गुरु ग्रंथ साहब एक वेद है। मैं तो इसको सामवेद मानता हूं क्योंकि ये म्यूजिक की किताब है। लेकिन इस पर इतनी मगजमारी हो रही है, इन शब्दों पर इतना दिमाग लगाया जा रहा है, सिख चिंतकों ने इतना इस पर इतनी मगजमारी कर रहे हैं कि मैं बहुत हैरान होता हूं कि ये कैसे समझाए कि ये सारे के सारे ग्रंथ एक बात करते हैं, जो बात है कि वो अकाल पुरख को, उस परमात्मा को, उस गॉड को, उस ताओ को, उस ब्रह्म को, उस आदि शक्ति को, उस चेतना को कैसे मिले, उसको कैसे प्राप्त करें, कैसे हम वो आनंद प्राप्त करें। आनंद प्राप्त करने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए ये सब ग्रंथ बोलते हैं। लेकिन इतनी लुकाई मॉडर्न पॉपुलेशन इन ग्रंथों में ऐसे गलतान है कि इन ग्रंथों में ये एक अहंकार पूर्ति का वसीला बन गए। शब्दों की लड़ाई इतनी हो रही है, इसमें ऐसे कहा, इसमें ऐसे कहा, ये इस वक्त रचा गया, ये इस वक्त रचा गया, इतनी लड़ाई चल रही है शब्दों की। वो भाई मैं देखता हूं इसमें कैसे हम आत्म विकास कर लेंगे, कैसे हम आत्म ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। मानता हूं शब्द इशारा करते हैं उस ज्ञान प्राप्ति के लिए, लेकिन उस ज्ञान प्राप्ति के लिए ना तो समझ बनती है, ना ही अनुभव होता है। दो चीजें पैदा ही नहीं होती। हमारी ये अहंकार की लड़ाई, इन शब्दों की लड़ाई, इन ग्रंथों की लड़ाई, मेरा ग्रंथ बेटर है, दूसरा ग्रंथ में ऐसा लिखा है, वो गलत है, मेरा शब्द ठीक है, एक लड़ाई, ये अहंकार है। दोस्तों, 2-3 बातें मैं आपके साथ और साझी करना चाहता हूं कि हमारी जो धर्म की दुनिया में, आध्यात्मिक विकास की दुनिया में, कॉन्शियस एवोल्यूशन की दुनिया में, जब तक कोई मनुष्य, सबसे बुनियादी चीज है निर्वासना। निर्वासना को समझना पड़ेगा। ये वासना कहाँ से पैदा होती है, ये कामना कहाँ से पैदा होती है।
ये कामना पूर्ति के लिए विचार कहाँ से पैदा होते हैं, ये विचार शब्दों में कैसे बदल जाते हैं, ये कामना, ये विचार, ये शब्द, ये कर्म में कैसे गलतान हो जाते हैं। ये चारे चीजें किस प्रकार मनुष्य को हंकार में सागर में ले जाती हैं। थोड़े शब्दों में, जब तक हमारे सामने जो मेन प्रॉब्लम है वो है हंकार। सॉल्यूशन क्या हुआ? कैसे हम निरहंकार हो जाएं, कैसे हम निष्काम कर्म योगी हो जाएं, कैसे हम शब्द के पार निरशब्द हो जाएं, कैसे हम विचार के पार निर्विचार हो जाएं, कैसे हम वासना के पार निर्वासना हो जाएं। ये जो 4-5 है ना, इतने बड़े गेस्ट हैं हमारे कि हमारे मन का जो ड्राइंग रूम है, ये वासना, विचार, शब्द, कर्म एंड अहंकार, हमारा बैठक खाना, हमारे मन का बैठक खाना, ड्राइंग रूम, इन गेस्टों ने रोक रखा है, भर रखा है, ऑक्यूपाइड किया हुआ है। जब तक ये 5 हैं कि जिसको हम बुलाते हैं, उस चीज को, शक्ति को हम बुलाते हैं, याद करते हैं, वो कैसे प्रवेश कर जाएगी? घर में इतना भीड़ भड़का है, तो अगर उसको बुलाना है, मैं मानता हूं कि उस ब्रह्म शक्ति के, उस ताऊ शक्ति के, उस परमात्मा को, चेतन शक्ति के, जिसको हम सत्या बोलते हैं। क्यों सत्या बोलते हैं? कि उसकी वो सब जगह है, उसका ही सब जगह राज है, वो ही सत्ता में है सब जगह। दूसरा उसका क्या कैरेक्टर है? वो कॉन्शियस है, दैट्स वाई उसको हम कॉन्शियसनेस बोल देते हैं, जागरूक है, होशमंद है। तीसरा कैरेक्टर है, वो हमेशा ब्लिसफुल है, आनंद में है। परमात्मा की अगर डेफिनेशन की जाए, लोग बोलते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द गॉड? सच्चित आनंद, वो शक्ति जो हमेशा है, प्रेजेंट है, कॉन्शियस है एंड ब्लिसफुल है। वो सच्चित आनंद उसकी डेफिनेशन है। उससे आगे शुरू होता है क्रिएटिविटी का प्रोसेस। वो क्रिएटिविटी के प्रोसेस में ये जो सारी वासना है, जो विचार है, ये जो शब्द है, ये जो कर्म है, ये सब चीज़ें कहाँ जाके इकट्ठे हो जाते हैं? ईगोइज्म में, अहंकार में। तो दोस्तों, विषय तो बहुत लंबा है, लेकिन आज के इस एपिसोड से मैं आपके ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ कि जो जो लोग भी थोड़ी सी भी आध्यात्मिक यात्रा पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, वास्तविक धर्म की यात्रा पर जाने की विचार रखते हैं, आनंद, दुख सुख के पार आनंद प्राप्ति की चाहना रखते हैं, उनको जो सोचना पड़ेगा कि ये निर्वासना किसको बोलते हैं, ये निर्विचार किसको बोलते हैं। निर्शब्द, मैं शब्द पर, ये तो इस सेंटर है। विचार को भी पीछे रख लो, वो वासना को पीछे रख लो, वो जिससे हम जानू हैं वो शब्द है। शब्द का इतना बोलबाला है कि शब्द को ही हमने गुरु बना लिया। लेकिन जब तक ये वासना है, ये विचार है, ये शब्द है, ये काम है, कर्म है और ये अहंकार है, तब तक वो जिसकी हम तलाश में इन सभी को इस्तेमाल करते हैं, ये बेकार पड़े रहेंगे। किसी चीज से भी, किसी तरीके से भी समझ आ जाए, पहला नुक्ता समझ आ जाए कि ये जो मेरे को डे टू डे लाइफ में परेशानी मिल रही है, उदासी मिल रही है, इसका कारण मेरा अहंकार है। अहंकार मीन्स कि मैं गलत पाथ पर हूँ, गलत रास्ते पर हूँ। जीवन चलता रहेगा। शुरू में मैंने जो बात की थी, मेरे जैसे व्यक्ति भी
अगर इस यात्रा में ये देखते रहेंगे, अनुभव करते रहेंगे, तो होगा कि आज मन उदास है, कहीं कोई गड़बड़ है, कहीं छिपी हुई हंकार की बाती बढ़ रही है, वो उदास कर रही है, वो परेशान कर रही है। इससे कैसे बचूं? फिर आ जाता है निष्काम कर्म या निष्फल कर्म। इसकी व्याख्या अगले एपिसोड में करेंगे। उससे पीछे आ जाता है कि शब्द तक सीमित। जब तक शब्द है उब तक मन है। मन में ही ये शब्द है, मन में ही सीमित ये विचार है, मन में ही सीमित ये वासना है। ये 4-5 बातें जो इनके विपरीत हैं, निर्वासना, निर्विचार, निरशब्द एंड निरहंकार, छोड़ो परमात्मा मिलता है या नहीं मिलता, आत्मा मिलती है या नहीं मिलती। जो मैं बात बोल रहा हूं, इसमें किसी एक बात को भी पकड़ लो कि अहंकार के प्रति मैंने जागरूक होना है, कि मेरे डे टू डे लाइफ में मेरा ये जो कर्म है कहीं मेरे को अहंकार की तरफ तो नहीं ले जा रहा। हम शब्द के इतने पुजारी हैं, हम शब्द को पूजते हैं। ग्रंथों की पूजा मीन शब्द की पूजा। मेरी बात का हो सदा कुछ लोग माइंड भी करें, लेकिन जब तक ये शब्द है तब तक मन है। जब तक मन है, शब्द की गहरी जो है, जो विचार है, वो भी बना रहेगा। आम कंप्लेंट सुनने को मिलती है, मेडिटेशन में बैठते हैं तो विचार नहीं खड़ा छोड़ते। ये जो मनुष्य के भीतर ये जो सबसे खतरनाक चीज है, खतरनाक कह लो, वो ही है बाहर जाने का रास्ता और अंदर जाने का रास्ता, मन। सो मन को अगर हम खाली करेंगे तो डेफिनेटली निरहंकार होंगे, डेफिनेटली निष्काम कर्म में जाएंगे, डेफिनेटली निरशब्द होंगे, निर्विचार होंगे, निर्वासना होंगे। जब तक ये इसमें कुछ भी हम नहीं होते तो धर्म की यात्रा तो वही असंभव है, बहुत डिफिकल्ट है ये। जो कुछ लोग पूजा पाठ करते हैं, सभी 99% लोग तो पूजा पाठ करते, जो मैं नेक्स्ट टाइम लूँगा कि कौन है ज्ञान योग वाले, कौन है प्रेम योग, भक्ति प्रेम योग वाले, कौन है कर्म योगी, कौन है निष्फल योगी, निष्फल कर्म योगी, कौन है जपने वाले। 5 कैटेगरीज हैं, उसकी एक्सट्रीम करेंगे। लेकिन एक चीज़ समझ में आ जाए कि हमको इस जीवन में अगर उस आलमाटी का आशीर्वाद लेना है, आनंद चित्त होना है, तो मुक्ति प्राप्त करनी है, तो जो मैं 4-5 बातें कही हैं, ये हमारी डे टू डे लाइफ में, मटीरियल लाइफ में, ऑब्जेक्टिव लाइफ में, हमारी सारी की सारी लाइफ इन 5 के इर्द गिर्द घूमती है। इनको समझो। बहुत डिफ़िकल्ट है निरहंकार होना, बहुत डिफ़िकल्ट है निर्वासना होना, निर्विचार होना, निरशब्द होना। जिन पर हम सीमित हैं, मैं उनके उसके आगे निर लगा दिया। जब तक इस यात्रा के हम बंदी नहीं बनते, इस स्ट्रगल में हम नहीं पड़ते कि कैसे इस चीज़ को छोड़ा जाए। मटीरियल चीज़ों हम छोड़ देंगे, लेकिन ये 4-5 बातें जो आज में कही हैं, इनको छोड़कर ही हम उस अध्यात्म की यात्रा पर निकल सकते हैं। इसको गहराई में सोचना, विचारना, आपस में बैठ के स्वाध्याय करना। कोई क्वेश्चन है तो उसको ज़रूर लिखना। इसको दोस्तों शेयर करो, और हमारा जो YouTube का चैनल है अध्यात्म निकेतन, उसमें इसको सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। आज इतना ही। आप सबके भीतर स्वयं प्रकाश में ज्योत को रात सांझ कर देना।